तो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करते हैं वेक्टर सबस्पेस की एक और नई थ्योरम को। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे। तो थ्योरम ये बोलती है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF to be a subspace is if AB belongs to field alpha beta belongs to W then A alpha plus B beta belongs to W। तो इस थ्योरम बहुत ही सिंपल है। थ्योरम बोलती है कि अगर W क्या है, VF का एक एनी सबसेट है। W VF का क्या है, एक सबसेट है। अगर उस W को सबस्पेस होना है तो उसके लिए उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, जहाँ पे A और B तो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे और अल्फा और बीटा वेक्टर्स होंगे। ठीक है, W के एलिमेंट होंगे जो कि वेक्टर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो देखो हम प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले मैं लेके चलूँगा कि W क्या है, सबस्पेस है VF का, और प्रूफ कर दूंगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले मैं इसका नेसेसरी पार्ट लेके चलता हूँ। नेसेसरी पार्ट क्या बोलता है, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, लेट W इज सबस्पेस ऑफ VF। हम लेके चल रहे हैं कि W क्या है, सबस्पेस है VF का। और टू शो क्या करना होगा हमें, टू शो दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे प्रूफ। तो W एक सबस्पेस है। अगर W सबस्पेस है VF का तो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि अल्फा और बीटा दो एलिमेंट्स हैं W के। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W। अल्फा बीटा दो एलिमेंट्स जो W के अंदर होंगे। और A और B में लेके चल रहा हूँ फील्ड के एलिमेंट। A और B में लेके चल रहा हूँ फील्ड के एलिमेंट। A और B फील्ड के कोई भी एलिमेंट्स हैं। अब जो W है वो एक सबस्पेस है। अगर सबस्पेस है तो अपने आप में वो क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, वेक्टर स्पेस में क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लो फील्ड का और कोई भी वेक्टर लो W का, तो फील्ड के एलिमेंट की वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो W में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि वो W क्या है, एक सबस्पेस है। तो A ले लिया मैंने फील्ड का एनी एलिमेंट, अल्फा ले लिया मैंने W का एनी एलिमेंट, और W एक वेक्टर स्पेस है। तो A अल्फा भी किस में आ जाएगा, W में। क्यों, सिंस W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंस W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है। सेकेंड बात क्या, अगर मैं B ले लूँ फील्ड में और बीटा ले लूँ W में। B ले लिया मैंने फील्ड का एनी एलिमेंट, बीटा ले लिया W का एनी एलिमेंट। तो सेम वही बात कि वो क्लोज है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होगा कि स्केलर की मल्टीप्लाई W के एलिमेंट से करो, वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो वो किस में बिलोंग करेगा, जो ये सेट होगा W। तो हमने यहाँ से ये बात प्रूफ कर दी और ये बात प्रूफ कर दी कि W में है। अब ये W का एनी एलिमेंट हो गया और ये भी W का एनी एलिमेंट हो गया। तो फिर से लगाओ इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप W का कोई भी एलिमेंट लो, कोई भी दो एलिमेंट्स लो और उन दोनों को ऐड करो, तो रिजल्ट भी किस में जाएगा, W में जाएगा। मतलब A अल्फा प्लस B बीटा भी किससे बिलोंग करेगा, W में, क्योंकि A अल्फा क्या था, W का एनी एलिमेंट, B बीटा क्या था, W का एनी एलिमेंट। दोनों को ऐड करो तो रिजल्ट भी किस में जाएगा, W में। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न आप लिखोगे सिंस W इज सबस्पेस है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन W। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी W के अंदर। तो बहुत ही सिंपल पार्ट था, पहला पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया। लेके चले कि W सबस्पेस है VF का। प्रूफ क्या कर दिया कि A अल्फा प्लस B बीटा किस में होगा, W में, जहाँ पे अल्फा बीटा W के एलिमेंट्स, A और B फील्ड के एलिमेंट। ठीक है, फील्ड रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी की फील्ड हो सकती है। अल्फा बीटा वेक्टर्स होंगे VF के। ठीक है, वेक्टर्स हो सकते हैं बेसिकली। तो आगे जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हम उस टाइम भी इन केसेस को और डिस्कस करने वाले हैं। इनके रिगार्डिंग हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम ये लेके चलेंगे A अल्फा प्लस B बीटा W में है,
और प्रूफ क्या कर देंगे कि W जो है ना, W वो एक सबस्पेस है, लेके चलेंगे कि W सबसेट है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रूफ क्या कर देंगे कि वो W सिर्फ सबसेट नहीं है, वो एक सबस्पेस है। तो हम इस चीज़ को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो। कर लिया, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं इसका रिवर्स लेके चलूँगा, मतलब मैं इसकी सफिशिएंट वाली कंडीशन लेके चलूँगा। सफिशिएंट वाली कंडीशन क्या बोलेगी? हम लेके चलेंगे कि लेट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किस में है? डब्लू में। ये हम लेके चल रहे हैं। और डब्लू क्या है? और मैं एक और चीज़ लेके चल रहा हूँ कि डब्लू क्या है? डब्लू इज़ एनी सबसेट ऑफ वी एफ। डब्लू क्या है? एनी सबसेट है किसका? वी एफ का। चलो आगे हम इसे प्रूफ करते हैं। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा डब्लू में बिलोंग कर रहा है और डब्लू क्या है? एनी सबसेट है वी एफ का। तो मेरे को क्या क्या प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेंगी अगर मेरे को इस डब्लू को क्या दिखाना है? टू प्रूफ क्या है हमारे पास यहाँ पे? देखो टू प्रूफ देख लो। टू प्रूफ है कि डब्लू इज़ एनी मत लिखना, डब्लू इज़ सब स्पेस ऑफ वी एफ। ये हमें प्रूफ करना है या शो करना है हमें इसे। तो हम करते हैं, ठीक है, प्रूफ के अंदर में से करते हैं। अच्छा, तो हमें पास जो गिवन है, गिवन से हमें ये प्रूफ करना है कि डब्लू क्या है? सब स्पेस। अगर डब्लू को मेरे को सब स्पेस दिखाना है तो मेरे को बस इतना दिखाना पड़ेगा कि डब्लू एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर वो वेक्टर स्पेस है और सबसेट तो वो पहले से था, डब्लू इज़ एनी सबसेट, तो वो दोनों कंडीशन को मिला के, सबसेट और वेक्टर स्पेस को मिला के वो क्या बन जाएगा? सब स्पेस बन जाएगा। तो इसको मैं लेके चल रहा हूँ। तो हम लेके चल रहे हैं कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किस में बिलोंग कर रहा है? डब्लू में। जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा किसके हैं? डब्लू के, और ए और बी किसके हैं? फील्ड के एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो मैं लेके चल रहा हूँ लेट, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ए कितना ले लेते हैं हम? 1, और बी ले लेता हूँ मैं 0, ठीक है। ए क्या ले लेता हूँ मैं? 1, बी क्या ले लिया मैंने? 0। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ए को -1 ले लेता हूँ, उससे फ़ायदा मिलेगा। देखो ए को मैं ले लेता हूँ -1, कर सकता हूँ पुट ना, ए तो स्केलर है, स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है बेसिकली। तो ए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? -1। तो -1 इंटू अल्फ़ा प्लस बी को मैंने ले लिया 0, बी भी स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू डब्लू। अब 0 इंटू बीटा, स्केलर क्या है? 0, और बीटा क्या है? वेक्टर है। और स्केलर इंटू वेक्टर, अगर स्केलर 0 है और वेक्टर क्या है? बीटा है, तो 0 इंटू बीटा हमें क्या देगा? 0 ही देगा, 0 वेक्टर, ठीक है। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, -1 इंटू अल्फ़ा हमें क्या देगा? -अल्फ़ा, ठीक है, ओके। ये किससे बिलोंग करेगा? डब्लू से। तो -अल्फ़ा प्लस 0 कितना देगा? -अल्फ़ा, डब्लू का एलिमेंट 0 क्या है? 0 वेक्टर क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है डब्लू की। तो -अल्फ़ा प्लस 0 वेक्टर कितना देगा? -अल्फ़ा ही देगा, जो कि किससे बिलोंग करेगा? डब्लू से। तो -अल्फ़ा हमने क्या बता दिया? डब्लू से बिलोंग कर रहा है। लेके क्या चले थे? लेके चले थे कि भाई अल्फ़ा जो है वो डब्लू से बिलोंग कर रहा है, लेके चले थे। और प्रूफ कर दिया हमने कि -अल्फ़ा भी किस में है? डब्लू में। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स प्रूव हो गया, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। क्या है? कैमरे में आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, चलो सही है। तो इसको आप नोट कर लो, हमने एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया, चलो। तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारे पास। पहली बात तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स हमने कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट और प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो हमें गिवन ये था भाई ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा डब्लू से बिलोंग करेगा। कब? अगर ए और बी किसके हैं? फील्ड के एलिमेंट हैं। पहले वाले एलिमेंट फील्ड के होते हैं हमेशा, और अल्फ़ा और बीटा किसका एलिमेंट है? डब्लू का एलिमेंट है वेक्टर से। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, मैं ए को मान लेता हूँ क्या यहाँ पे? इस बार ए को 1 मान लेता हूँ
और बी को भी क्या मान लेता हूँ 1। देखो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट है, डब्लू के। अगर ए और बी 1 1 हो गए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा, किससे बिलोंग करेगा, डब्लू से। अब 1 इंटू अल्फ़ा वेक्टर स्पेस में हमें पता होता है, जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती है ना, वो बोलती है कि 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा होता है। तो 1 इंटू अल्फ़ा क्या देगा हमें, अल्फ़ा। 1 इंटू बीटा क्या देगा हमें, बीटा, क्योंकि 1 स्केलर है, बीटा डब्लू का एलिमेंट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और वो किससे बिलोंग कर जाएगा, डब्लू से। लेके चले थे कि अल्फ़ा बीटा डब्लू के एनी एलिमेंट है, प्रूफ क्या कर दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसका एलिमेंट हो जाएगा, डब्लू में। और ये क्या होता है, बात सुनो, अल्फ़ा बीटा अगर डब्लू के एलिमेंट है और अल्फ़ा प्लस बीटा डब्लू में आ गया, मतलब देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इस कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चलो नोट कर लिया, आगे देखें। ठीक है, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी दिखा दिया। इसके आगे हम देखते हैं, अब सेम वही बात, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किससे बिलोंग कर रहे हैं, डब्लू से। ए और बी किसके थे, फील्ड के। अल्फ़ा बीटा किसके बिलोंग एलिमेंट थे, डब्लू के। ठीक है, ये हमें गिवन था। तो चलो अब मैं इस केस में ए को ले लेता हूँ 0, बी को ले लेता हूँ 0। तो ए 0 ले लूँ, बी 0 ले लूँ, तो क्या होगा, 0 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा बिलोंग कर जाएगा डब्लू में। भाई 0 इंटू अल्फ़ा क्या देगा अपने को यार, 0 वेक्टर ही तो देगा। 0 था फील्ड का एलिमेंट, अल्फ़ा क्या था, डब्लू का एलिमेंट। तो अगर फील्ड का एलिमेंट 0 है और अल्फ़ा एक वेक्टर है डब्लू का, तो 0 इंटू अल्फ़ा देता है हमें 0 वेक्टर, तो डार्क 0 बनाया मैंने। 0 इंटू बीटा भी क्या देगा हमें, डार्क 0, मतलब 0 वेक्टर डब्लू में। अब 0 क्या था, डब्लू का एनी एलिमेंट। 0 प्लस 0 भी हमें क्या देगा, 0 देगा। तो 0 किस में बिलोंग कर गया, डब्लू में। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। हमने यहाँ से क्या क्या प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रूफ कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, और यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि उसका एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई। कौन कौन सी बची हैं, एक बची है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इसके अंदर, क्योंकि डब्लू क्या है, सबसेट है वीएफ का। और वीएफ क्या होता है, वीएफ एक वेक्टर स्पेस होता है। तो वीएफ के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव दोनों को ही होल्ड करेंगे। तो और डब्लू वी का सबसेट है, मतलब डब्लू के अंदर के एलिमेंट्स भी कहाँ से आएंगे, वी से ही। और वी के एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी शो कर रहे हैं और आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूफ शो करेंगे। तो उनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होगा या नहीं होगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसको आप नोट कर लो, फिर हम एक प्रॉपर्टी बची है उसको भी कर लेते हैं। इसको हटाता हूँ मैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बी को 0 ले लेता हूँ और ए को ले लेता हूँ 1। ए को 1 लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, अच्छा चलो बस मैं बी को 0 ले लेता हूँ, ए को 1 लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैंने ले लिया बी को 0, तो हमें मिलेगा ए अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है ए को कुछ लेना है, ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है फील्ड का। लिख देता हूँ लोग, ए इज़ एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू फील्ड। तो ए अल्फ़ा प्लस 0 बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। अब ए इंटू अल्फ़ा तो ऐसे ही रहने दो, 0 इंटू बीटा, 0 क्या है, स्केलर, स्केलर इंटू वेक्टर करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। वो भी किससे बिलोंग करेगा, डब्लू से। ए अल्फ़ा प्लस 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है डब्लू से। अच्छा, ए अल्फ़ा क्या है एक्चुअल में, ये भी एक वेक्टर ही है। स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर। अब वेक्टर में आप ऐड कर रहे हो 0 वेक्टर, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए अल्फ़ा ही मिलेगा। वो भी किससे बिलोंग कर जाएगा, डब्लू से। तो ए अल्फ़ा में किससे बिलोंग कर गया, डब्लू से। लेके क्या चले, सुनो, लेके चले कि ए फील्ड का एनी एलिमेंट है और अल्फ़ा जो एलिमेंट है वो डब्लू का है। फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई डब्लू के एलिमेंट से करी, फील्ड इंटू डब्लू का एलिमेंट, रिजल्ट किस में आ गया, डब्लू में। मतलब यहाँ से प्रूव हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, डब्लू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। अब बाकी कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं हमारी, कौन कौन सी मैं दिखा देता हूँ। पहले तो ये वाली, ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा बराबर ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा।
फिर बची हमारे पास ए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। फिर हमारे पास बची 1 इंटू एल्फ़ा बराबर अल्फ़ा इंटू 1। फिर हमारे पास बची ए बी एल्फ़ा बराबर ए इंटू बी एल्फ़ा, ये भी हमारे पास बची। तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएंगी किसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर भी। क्यों करेंगी होल्ड? सेम वही रीज़न, क्योंकि देखो ए बी क्या है, फील्ड का एलिमेंट, अल्फ़ा और बीटा क्या है, दोनों डब्ल्यू के एलिमेंट हैं। डब्ल्यू नहीं बोलूँगा, वी के एलिमेंट है। अब देखो वी तो वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस में ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी होल्ड करेंगी। अब ये ही एलिमेंट्स जो है वो डब्ल्यू के अंदर भी जाएंगे कुछ एलिमेंट्स, मतलब डब्ल्यू के अंदर भी सेम ये काम चलेगा। ए और बी फील्ड के एलिमेंट, अल्फ़ा बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे तो वी के हैं, पर जब कुछ एलिमेंट्स इसमें से डब्ल्यू में जाएंगे तो डब्ल्यू के अंदर के एलिमेंट्स वी से ही आए हैं और वी के सारे एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, तो डब्ल्यू के सारे एलिमेंट्स भी इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें इन 4 प्रॉपर्टीज़ को भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होल्ड करेंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, रेस्ट, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लेना कि रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस, जो कि ये 4 हैं, विल ऑटोमेटिकली होल्ड ट्रू एज दे होल्ड इन वी। देयरफॉर डब्ल्यू क्या बन जाएगा, एक, हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी शो कर दी ना, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है डब्ल्यू, इनवर्स भी, आइडेंटिटी भी, और आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी, कॉम्यूटेटिव भी, एसोसिएटिव भी, और देखो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दिया, और ये 4 प्रॉपर्टी भी। मतलब डब्ल्यू वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। और डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू जो था वो तो एक सबसेट था, सबसेट सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की शो कर रहे हैं। मतलब डब्ल्यू अपने आप में क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी, सब स्पेस ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ। तो यहाँ से हमने इस थ्योरम को भी प्रूफ कर दिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।